धन्यवाद सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। और ये एक वैसे तो 365 दिन ही महिलाओं के हैं, बिना महिलाओं के तो मेरे ख्याल से किसी का भी जीवन जो है अधूरा है, किसी का जीवन पूर्ण नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, एक बच्चा, जवान, बूढ़ा या कोई भी हो। तो महिला का विशेष रूप से योगदान रहता है हर चीज़ में। तो बस मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि थाने में यदि कोई पीड़ित महिला आती है तो हमेशा आपने देखा होगा कि थाने में सिर्फ जैसे किसी का पति किसी को पीट रहा है वो थाने में आती है। कभी बाई चांस ही हमने अपवाद देखे होंगे कि कभी ऐसा होता है कि किसी महिला ने किसी पति को पीट दिया है। हमेशा पत्नी ही क्यों पीट के आती है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। कहीं ना कहीं हमारा भी आत्मसम्मान है, हमारी मर्यादा है, क्योंकि कानून में एक ये है कि एक धारा है, अभी बदल चुकी है, पहले 376 के रूप में जाना जाता था। तो उसमें ये था कि यदि महिला उसको बोलेगी कि मेरे साथ ये अपराध हुआ है तो वही उसका सबूत होगा, जो अपोजिट पार्टी होगी उसको सबूत देना पड़ेगा कि उसके साथ उसने अपराध नहीं किया है। मतलब जो वो बोलेगी वही सबूत माना जाएगा। तो वो क्यों माना गया? क्योंकि एक महिला की जो छवि होती है और उसका चरित्र बोले या जो भी बोले तो उसको इतना निष्पक्ष माना गया था कि वो कभी भी अपने चरित्र पे दाग नहीं लगने देगी या इतना बड़ा जो है अपने ऊपर एलिगेशन नहीं लगने देगी, ऐसा इसलिए माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इस रूप में कि महिलाओं को आगे आने के लिए और अपने अधिकारों को समझने के लिए, इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो है किसी से दबे, अपने एक लिमिट से ऊपर भी नहीं जाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसे केस भी आते हैं कि महिला ही जो है थोड़ा अपनी लिमिट से बाहर चली जाती है। कहीं ना कहीं उसकी एक मर्यादा है, उसमें रह के आप काम करिए। क्योंकि एक माना जाता है कि जब तक पतंग को जो है डोर पकड़े रहेगी तब तक ही वो रहेगा। अगर वो छूट जाएगी तो वो छूट के कहीं वो पुरुष पे भी लागू होगा, महिला पे भी लागू होगा। तो लेकिन एक बात ये बताना चाहूँगी कि महिला यदि 100% में से यदि महिला को जो है 110% काम करना पड़ेगा जब वो उस कैटेगरी में आएगी पुरुष के मुकाबले। क्योंकि हमारा समाज, चाहे हम किसी रूप में देखें, हमारा समाज जो है उसी टाइप का है, लेकिन हमें अपने आप को साबित करना बहुत जरूरी है। और मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी देखी यहाँ पे, मेडिटेशन। क्योंकि मैं जब पढ़ाई करती थी तो मेरे जीवन का एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेडिटेशन। क्योंकि उस टाइप में हमारे उस समय में जब हम जो है पढ़ाई करते हैं, हमारी जो है 16 से 18, 20, 19, 20 की एज होती है, तो उसमें हमारे हार्मोन्स बहुत चेंज होते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारे जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो हमारा दिमाग बहुत विचलित रहता है। तो मेडिटेशन उसमें बहुत प्रभावित करता है उस चीज़ को। तो आप अपने बच्चों को भी इस चीज़ में इंक्लूड करिए। जैसे आपकी लड़कियां हैं उनको आप यहाँ ला सकते हैं, तो अगर वो आधा घंटा भी मेडिटेशन इसके जरिए करेंगी तो मुझे लगता है कि उनका दिमाग जो है बहुत शांत रहेगा। और मन को, जैसे हमारा मन विचलित होता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती है कि हमारे दिमाग के हार्मोन से बिगड़ रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं, तो वो मेडिटेशन से कहीं ना कहीं ठीक हो जाते हैं। और वैसे स्पीच मेरा बिल्कुल भी बहुत गंदी है तो मैं ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बोल पाऊँगी। बस यही कहूँगी कि यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप जो है 112 नंबर पे कॉल करें। अपने बच्चों को बताएं कि यदि उनके साथ कोई परेशानी होती है तो जो है हमें बताएं, अपने स्कूल टीचर्स को बताएं। लेकिन अपनी जो बेटियां हैं, लड़के हैं, कभी कभी क्या होता है लड़कों के साथ भी जो है क्राइम होते हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते हैं। तो आप क्या करेंगे, उनसे भी आप पूछेंगे कि आपके साथ कोई गलत तो नहीं कर रहा है, तो आप उनसे पूछेंगे। और अपनी लड़कियों से, कभी क्या होता है लड़कियां जो है अपने घर वालों को जानबूझ के नहीं बताती हैं। वो सोचेंगे कि मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे या मुझे जो है उस चीज़ से रोक लेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ें होती है। तो आप उनसे फ्रेंडली रूप से पूछेंगे। ये उनके मन में नहीं होना चाहिए कि अगर मैं अपनी मम्मी को बता दूंगी, अपने पिताजी को बता दूंगी तो वो मुझे डांटेंगे। क्योंकि गलतियां हर इंसान से होती है। आप अपने बच्चों के जो है बहुत अच्छे फ्रेंड बने और मेडिटेशन की तरफ उनको
जो है बताएं उनको कि इसका जो है कितना अच्छा असर रहता है, क्योंकि हॉर्मोन्स अप डाउन होते हैं बच्चों के, और ये बहुत ज़रूरी है कि उसको संतुलन उसका बनाए रखें, तभी जो है दिमाग पढ़ाई की तरफ लग पाता है। नहीं तो अगर हमारी एनर्जी, बच्चों की एनर्जी गलत दिशा की ओर जाएगी, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इस वजह से। और कोई समस्या होती है तो आप सीधे 112 पे कॉल करें। ये जो है थाने में आके, हम थाने में ही रहते हैं, एक महिला, कोई ना कोई आपको महिला मिलेगी, अपने बच्चों को बताए कि कभी कुछ ऐसा होता है तो थाने में आ जाए, या अपने आपके जरिए हम तक अपनी समस्या को पहुंचाए। हम हमेशा आपके साथ हैं।